हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर 2024 के एग्जामिनेशन के लिए, यानी फाइनल एग्जाम है 23-24 के तो उसके अंदर जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है पेपर वो किस तरीके से आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे अटैम्प्ट करने हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो रहने वाली है। एनालिसिस बेस्ड वीडियो है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 10th के ऐसे ही बाकी पेपर्स की जो एनालिसिस है उनकी वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको जो है ये पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो गूगल पर जाकर ये नाम सर्च करना CCL चैप्टर। ऊपर ही पहले नंबर पे वेबसाइट आई, उसको खोल लेना। उसके अंदर आपको जो है मॉडल पेपर का एक सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप MP बोर्ड के लेटेस्ट जो मॉडल पेपर है सारे सब्जेक्टों के क्लास 10th के लिए वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा हमने इस वेबसाइट पर MP बोर्ड का सिलेबस, पुराने पेपर्स और बुक्स के सॉल्यूशन जो है वहाँ पे हमने अपलोड कर रखे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन ताकि अच्छे से हो जाए तो इस वेबसाइट पर विजिट कर लेना, बहुत काम आएगी आपके लिए ये वेबसाइट। अब देखते हैं जो पेपर है वो किस तरीके से रहने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपको एग्जाम में मिलेंगे इंग्लिश के वो है 16 क्वेश्चन। 7 पन्नों पे क्वेश्चन आएंगे और टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे का और नंबर रहेंगे 75, यानी 75 मार्क्स का आपका जो है पेपर रहने वाला है। अब इसमें जो है पहला क्वेश्चन आएगा, सेक्शन आएगा सेक्शन A, जो कि होगा रीडिंग बेस्ड सेक्शन। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज के बिहाफ पर आपसे 5 MCQ टाइप के क्वेश्चन करे जाएंगे, जो कि जिनके आंसर आपको इसी पहरे में से मिल जाएंगे। आपको पढ़ना है और अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करनी है और उसके बाद उनको आंसर करना है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फॉन्ड ऑफ, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका था? ट्रैवलिंग, हंटिंग, स्विमिंग, सिंगिंग। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है किसका था वो, और इसको पढ़ने के बाद में हम आंसर करते हैं। तो यहाँ पर हम स्पीड में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर है स्वैम, ठीक है। तो स्विमिंग का जो है वो उसको पसंद था। उसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन, ये शुरू में मिल गया। ही वाज 16, ही हैड टू वर्क अर्न हिज लिविंग, तो 16 साल की उम्र थी, 16 है ना। तो यहाँ पे देखो 16 नहीं दिया इन्होंने, कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दिया हिज टीन्स, ठीक है। तो हमको जो है 30s, 40s और 20s और टीन्स, तो इसमें 16 था तो टीन्स होता है, मतलब जब टीन होते हैं ना 11, 12, 13 से फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19 है ना। तो ये जो है 13 to 19 जो होते हैं उनको टीन्स बुलाया जाता है। तो इस तरीके से जो है थोड़ा कंफ्यूज करेंगे आपको, लेकिन आपको जो आंसर है वो इस तरीके से मिल जाएंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा, पहले को पढ़ के आपको ईजिली इनको अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा पैसेज आएगा, इसमें भी आपको सेम करना है। दूसरे पैसेज को पढ़ना है और इसके बिहाफ पर 5 MCQ पूछे जाएंगे, उनको आपको अटेम्प्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन आएगा जो कि आएगा 4 नंबर का। इसमें आपको नोट मेकिंग करनी है और एक टाइटल भी देना है। टाइटल 1 नंबर का होता है, 3 नंबर की आपकी नोट मेकिंग होती है। नोट मेकिंग में आपको हेडिंग बनानी होती है बेसिकली, यानी कि एक हेडिंग बनाओ, उसके अंदर थोड़ी सी बात लिखो, फिर दूसरी हेडिंग बनाओ, फिर बात लिखो। 3 हेडिंग एटलीस्ट आपको बनानी है और टीचर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो इस तरीके से आपको ये पैसेज अटेम्प्ट करना है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट कर देना कि हाँ सर हमको ये वाला टॉपिक नहीं आता, ये हमको सिखा दो, तो हम उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देंगे इस चैनल पर। सेक्शन B देखते हैं। सेक्शन B आएगा राइटिंग वाला, जिसके अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन होगा, मतलब 4th क्वेश्चन होगा, उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, या फिर जो है आपको दीपक को लेटर लिखना है। आपको देखो किसी स्टूडेंट को ऐसा होता है लेटर लिखना आसान लगता है, किसी को ऐसा होता है एप्लीकेशन लिखनी आसान होती है। अब जिनको जो भी आसान लगे, मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है, इंग्लिश में याद नहीं होता, वो एप्लीकेशन को प्रेफर करे। एप्लीकेशन आसान होती है लिखनी लेटर के कंपेरेटिवली। तो इनमें से एक लेटर आएगा, एक एप्लीकेशन आएगा। हर बार ऐसा ही होता है, एप्लीकेशन और लेटर अल्टरनेट में दिए जाते हैं, तो आपको जो आसान लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको जो है एक एसे लिखना है जो कि 5 नंबर में आएगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से कोई सा एक ऐसे जो है आप लिख सकते हो, या फिर जो है आपको पैराग्राफ लिखना है। सेम ही चीज़ है यार, ऐसे और पैराग्राफ में ज़्यादा फर्क होता नहीं है। ऐसे में भी वही बकवास लिखनी है, पैराग्राफ में भी वही बकवास लिखनी है। टोटल मिला के देखा जाए तो आपको 7 ऑप्शन मिलेंगे कुल मिला के, उनमें से कोई सा एक आपको अटेम्प्ट करना है।
अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो, ये फोटो देखो, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो कि 3 नंबर में होगा। और इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे इस फोटो को तो क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज। तो आपको ट्रीज के बारे में बताना है, जो कि ट्रीज हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हटाने में, कलर अवर हाउसेज, प्रोवाइड फ्रूट, मतलब बेनिफिट ऑफ ट्रीज आपको बताने काइंड ऑफ यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है 3 नंबर में, जो कि इन्होंने टाइटल से बना भी के दे दिए हमको, काइंड ऑफ शॉर्ट नोट दे दिए हैं। और इसके बारे में आपको लिख देना। ज़्यादातर जो जितने आपको इस इमेज में वर्ड यूज हुए दिख रहे हैं ना, वो सारे वर्ड आपको पैसेज के अंदर, पैराग्राफ के अंदर यूज करने हैं, ठीक है। उनको छोड़ के मत आ जाना किसी वर्ड को। उसके बाद आएगा सेक्शन सी, जो कि होगा ग्रामर का, 5 नंबर का होगा ये वाला सेक्शन। इसके अंदर आपको जो है सारे मिक्स मसाला मिलेगा सब टॉपिक्स का। और इसमें आपको कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं, आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 7 क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें से कोई से 5 जो आपको लगे आसान वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड, इनको आपको जो है डायरेक्ट सोल्व करना है। 5 नंबर में ये आएंगे। यहाँ पर भी 7 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन डी आएगा, ये आपका जो है सेक्शन डी बुक वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और बुक में जो है 4 नंबर के शुरू में मिलेंगे आपको MCQ, ये बुक से मिलेंगे। बुक अगर पढ़ी या चैप्टर्स पढ़े हैं, द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज, तो बेकर्स को हम किसके नाम से जानते हैं, तो पैडर आई थिंक ये है ना, तो या कबई भी होगा, मेरे को पक्का ध्यान नहीं है। तो आपको जो है जब पढ़ोगे, मेरे को भी कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं कुछ कुछ, तो इस तरीके से आपको जो है जो चैप्टर पढ़े हैं तो वो उनके आंसर करने हैं। लेंचो कोल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रू, ये काफ़ी फेमस है उसमें चैप्टर में, है ना। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे MCQ, 4 MCQ, इनको आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 के 4। नेक्स्ट मिलेगा आपको 3 नंबर में एक पैसेज, जो कि बुक से दिया जाएगा। इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, जैसे राइटिंग अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, तो ये आपको एक्सपीरियंस बताना है, शायद आई थिंक ये वाला चैप्टर है इसका, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, देखो वैसे भी क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है पैसेज में से पढ़ के ये। और वैसे जो है ना, ये मत सोचना कि सारे जो क्वेश्चन है 3 के 3 आपको पैसेज में से मिलेंगे। हो सकता है 2 क्वेश्चन पैसेज में से मिले, एक ही थोड़ा अपने पास से बना दे, और हो सकता है तीनों के आंसर आपको इसी में से ही मिल जाए। एग्जैक्टली 3 की उम्मीद मत करना, कहीं तुम सोचो कि पूरा 100% उसी पैसेज में से क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा बाहर से पूछ सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको जो है पोएम्स के अंदर से भी करना है। एक पोएम देंगे, उसमें से 3 MCQ देंगे, वो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट आएगा आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 2-2 नंबर के, जो कि टोटल 12 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक्स्ट्रा 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 7 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से कोई से 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। और इन्होंने बताया है 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। अगर वर्ड में आपको नहीं पता कितने वर्ड कैसे काउंट होते हैं, तो जैसे इसको गिन लो, वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड मनी लेंचो, मतलब जो मेन वर्ड है टू दी एन, ये इनको हटा देना, बाकी गिन लो। राउंड ऑफ आपके 30 से थोड़ा बहुत ऊपर 40 तक चले जाने चाहिए, तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। और इतने में ये पूछेंगे, इतना ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। इसमें भी 30 नंबर वर्ड में आंसर देना है। इसमें कोई से 2 करने हैं। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। ये पोइट्री सेक्शन था, वो हमारा स्टोरी सेक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। मिसिज पंफ्रे थिंक द डॉग रिकवरी इज अ टाइप ऑफ सर्जरी वाले में से पहला ही चैप्टर है कुत्ते वाला, वो मोटू कुत्ता था। तो इसमें जो है 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और इनमें से कोई से 3 मिलेंगे, 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको बफर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ताकि आप गड़बड़ ना करो, आपको थोड़ी सुविधा रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 14 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा, जो 75 वर्ड में लिखना है, और इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 3 नंबर का होगा, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और खास तौर पे पोएम्स के अंदर एक चीज ध्यान रखना, पोएम के अंदर थीम या सेंट्रल आइडिया जो बोलते हैं वो जरूर करना हर एक पोएम का। उसमें से एक क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है, क्वेश्चन मिलता है, थीम पूछ लेते हैं, सेंट्रल आइडिया, जिसके अंदर आपको ओवरव्यू एक समरी टाइप में लिखनी होती है पोएम को, तो वो हर एक पोएम का आपको करके आना है, ताकि आपको एग्जाम में यहाँ पे गड़बड़ ना हो, 3 नंबर आराम से आपको मिल जाए। उसके बाद में देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का ही मिलेगा। इसमें आपको दूसरी बुक से ये भी आपको 75 वर्ड में लिखना है, और उसके बाद आपका जो पेपर है वो 16th क्वेश्चन पर आकर खत्म हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपका जो है पेपर रहने वाला है। और हाँ, अगर आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की अपनी प्रिपरेशंस करनी है, तो वेबसाइट पर आपको बुक सॉल्यूशंस मिलेंगे, वहाँ से आप अपने MCQs, अपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। समरी वगैरह भी मिल जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऐड कर रखी है अलग अलग सब्जेक्टों की। तो वेबसाइट पे विजिट जरूर कर लेना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।